एक छोटी सी चिड़िया वर्षों से एक पिंजड़े में बंद थी। अपने समान अन्य पक्षियों का आसमान मुड़ते देख उसका मन भी असीम आकाश मुड़ जाने को व्यग्र हो उठता। वो उड़ने का बार बार प्रयास करती, पर उसके पंख हर बार पिंजड़े में उलझ कर घायल हो जाते। वो सोचती कि काश मैं भी इस पिंजड़े से मुक्त हो पाती, परंतु ऐसा कहाँ संभव था। वो तो वर्षों से पिंजड़े से मुक्त होकर उन्मुक्त गगन में उड़ने के सपने बुनती आ रही थी, किंतु अब भी उसी पिंजड़े में कैद थी। उन्मुक्ता में मिलने वाले आनंद की कल्पना कर वो बेचारी रोज पिंजड़े में सो जाया करती। जो भी रूखे सूखे दाने मिलते उन्हें अनमने ढंग से खाती और सिसक से सिसक कर रोती बिलखती रहती। एक दिन उसके मन में अचानक ख्याल आया, क्यों न इस पिंजड़े से निकलकर भागने की कोई युक्ति सोची व निकाली जाए। कुछ दिनों तक तो वह ताना बाना बुनती रही। खेल के क्रम में एक बच्चे ने एक दिन उस चिड़िया के साथ खेलने को उस पिंजड़े को खोला कि तभी वह चिड़िया उड़ गई। वह उड़ती उड़ती एक बड़े वृक्ष की डाली पर आ बैठी। पहले तो उसने जी भरकर उस वृक्ष की डाली में लगे मधुर फलों को चखा और अपनी थकान मिटाई। तत्पश्चात वह पुनः उड़ गई। बचपन से अब तक वह पिंजड़े में कैद रही थी और उसे आज पहली बार इस विशाल जगत को देखने का अवसर मिला था। वह रह रहकर एक बाग से दूसरे बाग की सैर करती रहती तथा विविध प्रकार के मधुर फलों का स्वाद भी लेती रहती। झरनों का मीठा जल पीकर तृप्त होती रहती। अब वह बड़ी हो गई थी, इसलिए अपने सजाती पक्षियों के समूह में रहकर जी भर कर मजा करने लगी। उस छोटी सी चिड़िया की तरह हम भी उन्मुक्त जीना चाहते हैं, परंतु क्या करें। जैसे ही हम मुक्त होने की कोशिश करते हैं, वैसे ही स्वयं को एक पिंजड़े में कैद पाते हैं। उस छोटी सी चिड़िया की तरह हम भी स्वयं को किसी बंधन में बंधा हुआ पाते हैं, असहाय पाते हैं और दुखी होते हैं। उस पिंजरे में बंद हम भी उस चिड़िया की तरह सिसकते व बिलखते हैं। हमारा मन भी उस पिंजरे से आजाद होने का करता है, किंतु करे क्या, कुछ समझ में नहीं आता। वास्तव में हमारा अहम ही वह बंधन है जिससे हम बंधे हुए हैं। मैं, मेरा शरीर, मेरा परिवार, मेरे रिश्तेदार, हम बस इसी छोटी सी परिधि पर सीमित होकर रह गए हैं। वास्तव में हमने भौतिक शरीर को ही हमने अपना सब कुछ मान लिया है, इसलिए हमारा जीवन शरीर तक केंद्रित होकर रह गया है। यह शरीर अनित्य और शरीर में स्थित आत्मा नित्य एवं शाश्वत है। इस ओर तो कभी हमारा ध्यान ही नहीं गया। हम इंद्रजन्य सुख को ही सब कुछ मानते रहे। हमारा शरीर हमारी शाश्वत आत्मा का एक वस्त्र मात्र है, इस पर तो हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया। हमने भौतिक शरीर और भौतिक शरीर से जुड़े हुए रिश्ते नाते मात्र को ही अपना सब कुछ मान लिया। ये सारे रिश्ते नाते क्षणभंगुर हैं, क्योंकि हमारा भौतिक शरीर ही नश्वर है। इस ओर हमने कभी ध्यान ही कहाँ दिया। इसलिए आत्मा एवं परमात्मा के विषय में हमने कभी सोचा ही नहीं। हम अब तक देह और मन की इच्छाओं और वासनाओं को ही अपना सर्वत्र मानते रहे और उनकी पूर्ति में आनंद ढूंढते रहे। इसलिए तो हम अब तक आत्मा और व ईश्वर के परमानंद से वंचित रहे। यदि हमें भी आत्मा व परमात्मा के उन्मुक्त गगन में उड़ना है और आनंद पाना है, तो स्वयं ही अपनी इच्छाओं व वासनाओं के बंधन से मुक्त होना होगा। मैं के बंधन से मुक्त होना होगा। ज्ञान, कर्म, भक्ति आदि उस पिंजड़े से मुक्त होने के साधन के समान हमारे विविध धार्मिक आध्यात्मिक शास्त्रों में वर्णित इन्हीं साधनों का अवलंबन करके कोटितः साधकों ने हमसे परम तक की यात्रा की है। सभी ऋषियों व योगियों ने इन्हीं साधनों के सहारे परमात्मा तक की यात्रा पूरी की। इस पिंजरे से मुक्त होते ही हम भी अपनी आत्मा की असीम आकाश में उड़ सकेंगे। स्वयं के भीतर ही संपूर्ण ब्रह्मांड को समाया हुआ देख सकेंगे। हमने अंतस के असीम आकाश में उड़ते हुए हम भी एक अलौकिक आनंद की अनुभूति कर सके। सुख दुख, हर्ष विषाद, पाप पुण्य आदि के बंधन से मुक्त होकर आत्मिक आकाश में उड़ सकेंगे। उस पिंजरे से मुक्त होते ही आत्मिक आकाश में उड़ते हुए हमें यह संपूर्ण सृष्टि स्वयं की आत्मा के विस्तार के रूप में महसूस हो सकता। तब हमारे अंतस में उठने वाली करुणा, प्रेम व संवेदना की ऊंची ऊंची लहरें व तरंगे सचमुच हमें हर पल आनंदित कर सकेंगी, पुलकित एवं प्रफुल्लित कर सकेंगी। उस प्रबल प्रवाह में मैं स्वयं ही मिटकर बह जाएगा। तब हम सचमुच मानव से देव मानव बन सकेंगे। अस्तु योग व अध्यात्म यात्रा है अहम से परम की। यह यात्रा है दैत्य से अदैत्य की। इस मानव जीवन में रहकर हमें यह यात्रा पूरी कर लेनी चाहिए, अन्यथा बार बार जीवन मरण के चक्र में हम यूं ही पड़ते रहेंगे और पिंजड़े में कैद होकर सिसकते बिलखते रहेंगे।